नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ये कार्यकाल है, इस दौरान आपने जो है डॉक्टरों के हितों के लिए जो है क्या चीजें सोच रखी हैं? नमस्कार, मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और मैं डॉक्टर एसपी सिंह हूं। अभी 8 तारीख को 8 दिसंबर को आईएमए का इलेक्शन हुआ, उसमें मैं अध्यक्ष चुना गया आईएमए का, बनारस ब्रांच का। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी तो 20 दिन करीब हुए हैं इलेक्शन हुए। तो अभी जो आगे का प्रोग्राम है वो ये है कि मैं जो भी आईएमए के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं चाहूँगा कि आईएमए के एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में सब लोग जान लें। आईएमए जो है मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, उनकी ये संस्था है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये बनाई गई थी। इसके अलावा उनके हितों की रक्षा करने के अलावा जो डॉक्टरों में जो उनका ज्ञान है, जो उनका स्किल है, उसको बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस कराना, सीएमई कराना, वर्कशॉप कराना, उनके बीच में आपसी सद्भाव, समझ-बूझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कराना, जिसके उसमें तमाम खेल-कूद हैं, तमाम सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ हैं। और इसके बाद जो है समाज सेवा में जो जिस तरह के कार्य जो है आईएमए करती है, जैसे कि आप जानते हैं कि आईएमए का ब्लड बैंक बनारस में माना हुआ एक ब्लड बैंक है। इसके अलावा आईएमए में वैक्सीनेशन होता है बच्चों का, और इसके अलावा जो है हमारे पास ऑक्सीजन बैंक है, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, महिला कल्याण केंद्र है, जो कि लगातार जो है समाज को अपने सेवाओं से सेवा करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्लड बैंक की बात की तो हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि ब्लड बैंक पर आए दिनों जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 तरह की बातें हैं कि ब्लड बैंक जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो समाज में ही बनी हुई चीज़ है। और समाज में जिस तरह के लोग हैं, ये सप्लाई और डिमांड का मामला है ना? अगर जो है ब्लड बैंक से ब्लड की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो निश्चित है कि लोग तरीके ढूँढेंगे फिर वहाँ से लेने के लिए। और उसमें भी समाज में अभी जो दिक्कत है कि हर प्रभावशाली आदमी या जिसका भी कहीं से लगता है कि मेरा कुछ जुगाड़ है, वो ये चाहता है कि हमको बिना ब्लड दिए हुए ब्लड मिल जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो है ब्लड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फैक्ट्री में बनने वाली हो। ब्लड तो हमेशा किसी के शरीर से निकाला जाता है, डोनेट किया जाता है, तभी ब्लड बैंक के पास ब्लड आता है और हम देने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये बिना दिए हुए ब्लड लेने के लिए जो प्रयासरत रहते हैं, ये उनकी वजह से ये दिक्कत रहती हैं। हम पूरे साल ये कोशिश करेंगे कि जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या है, मैं नहीं कह सकता। मैं तो अभी मैंने काम शुरू किया है। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन मेरे को सबका सहयोग चाहिए होगा, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो कि ब्लड माँगने वाले हैं, जो उसके जिनको वो खून चढ़ता है, मरीजों के मरीज और उनके परिवारजन हैं। और मैं अपने कर्मचारियों और उनको तो मैं अनुशासित करने की कोशिश करूँगा ही, लेकिन सबके सहयोग की ज़रूरत होगी इसमें। डॉक्टर साहब, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मरीज़ जब डॉक्टर के पास आता है तो वो सोचता है कि हम पूरी तरीके से ठीक होकर ही यहाँ से जाएँगे। लेकिन बावजूद इसके कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बराबर आरोप लगते हैं कि वो मरीज़ों की जो है जो इलाज है उसमें लापरवाही करते हैं और साथ ही उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर भगवान के रूप हैं, ये कहना ठीक नहीं है ना? देखिए, भगवान जो है वो भगवान जो है सर्वशक्तिमान है ना? डॉक्टर सर्वशक्तिमान नहीं है। डॉक्टर हमारे आपकी तरह सबके एक इंसान है, जिन्होंने एक खास तरह की ट्रेनिंग ली है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा कर पाते हैं, जिससे कि लोगों का जीवन की रक्षा हो पाती है। वो एक तरह के टेक्नीशियंस हैं, वो एक तरह का काम जानते हैं, वो अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान कहना तो ठीक नहीं है ना? कोई भी चीज़ की अतिशयोक्ति ठीक नहीं है। उनको भी आप एक प्रोफेशनल माने, जिनकी आपको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, और वो अपने हिसाब से वो सहायता करते हैं। तमाम डॉक्टरों की लिमिटेशन है,
और समाज जो है परिवर्तित हो रहा है। मेडिकल साइंस में लगातार नई रिसर्च हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए मशीनें आ रही हैं, नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। तो वो एक ऐसी चीज है कि जैसे आज कोई नई खोज हुई तो वो जो खोज जहां हुई वहां तो वो तुरंत अप्लाई हो गई, लेकिन बाकी दुनिया को उसको समझने में, उसकी व्यवस्था करने में, उसको प्रैक्टिस करने में और उसका लाभ देने में ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो कि लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई चीज अमेरिका में हो रही है तो आज वो बनारस में भी होने लगेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन किताब में, लिटरेचर में तो आ जाता है कि ये चीज का इलाज ये हो सकता है। तो कई बार हमारी अपेक्षाएं जो वास्तविकता है उससे बहुत ऊपर होती हैं। डॉक्टर की जो क्षमता है वो, जो उसके अस्पताल में जहां भी वो कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक्स में भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर कारपोरेट हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे हैं, सब जगह का जो सिनेरियो है सब जगह अलग अलग है। तो जिस तरह का सिनेरियो है वहां पे जिस तरह की व्यवस्था है, डॉक्टर उतनी वहां पे मदद कर सकता है। अगर आप जो है किसी ऐसे अस्पताल में जहां पर कि आईसीयू ना हो, जहां पे वेंटिलेटर ना हो, वहां पे आधुनिक मशीन ना हो, जो वहां जो चिकित्सा की व्यवस्था ना हो, या कोई आजकल जानते हैं सुपर स्पेशलिस्ट का जमाना है, तो सुपर स्पेशलाइजेशन के वो डॉक्टर उस अस्पताल में उपलब्ध ना हो, अगर आप वो इलाज वहां चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जो दिक्कतें आती हैं वो यही होता है कि ये जो हमारे एक्सपेक्टेशन है और जो एक्चुअल में हमें मिलता है उसमें जो बड़ा गैप हमें दिखता है, इस वजह से हम निराश होते हैं। फिर हम डॉक्टरों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा देते हैं। डॉक्टर कोई भी, आप ये जान लें, डॉक्टर कोई बहुत ही मेहनती आदमी जो कि दिन में बहुत घंटे काम करने में सक्षम होता है, वही पूरा कर पाने में सफल होता है। तो ऐसे आदमी निश्चित है कि उनको आत्मसम्मान भी होता है और वो ये चाहते हैं कि वो कभी फेल ना हो। अगर किसी मरीज का नुकसान होता है तो डॉक्टर को भी उतनी ही तकलीफ होती है, क्योंकि कोई फेल नहीं होना चाहता। जैसे आप अपने काम में, अगर आपका काम अच्छा नहीं हुआ तो आपको तकलीफ पहुंचती है, उसी से डॉक्टर को भी इस चीज की तकलीफ पहुंचती है। तो ये कहना कि उन्होंने जान के कर दिया, ये पॉसिबल नहीं। गलतियां होती हैं, नुकसान लोगों का होता है, ये संभव है। कोई भी आदमी जो काम करेगा, कोई भी आप छोटा बड़ा कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा होगा, वो 100% कर देगा तो आदमी नहीं होगा, रोबोट हो जाएगा। अधिकतर ट्रेनिंग से आप ये गैप को कम कर सकते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होता। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि जो चीजें डॉक्टर अपने पूरे क्षमता से काम करते हैं और जो भी चीजें वो समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की जरूरत है, उनसे कोऑपरेट करने की जरूरत है, न कि उनके ऊपर आरोप लगाने की जरूरत है। कई बार मैं अभी देख रहा हूँ ये टेंडेंसी है कि अगर मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि डॉक्टर ने जानबूझ के उसको क्रिएट कर दिया। कोई भी मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो ऑलरेडी बीमार होता है, कोई बीमारी की एक प्रक्रिया में वो चल रहा होता है। कई बार वो दवाएं चलती हैं, जांच होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई बार दवाओं के वजह से कॉम्प्लिकेशन, ये सब रिपोर्टेड चीजें हैं। जो भी कोई भी मेडिकल साइंस की कोई भी प्रक्रिया साइड इफेक्ट से के बिना नहीं होती, सब में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। सेम दवा 100 में 99 आदमी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देती, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर आदमी को उसके जेनेटिक मेकअप के वजह से वो दवा नुकसान करती है, ये डॉक्टर को पहले से नहीं मालूम होता है। तो ये तमाम ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसका कि आरोप डॉक्टरों पर मढ़ दिया जाता, जो ठीक नहीं है। ये संवाद से खत्म होगा। मैं ये आईएमए में ये कोशिश करूंगा कि एक ग्रीवांस सेल में बनाऊं, जिस किसी लोगों की जो जो इस तरह की समस्याएं हैं, वो ग्रीवांस सेल हमारी देखेगी। डॉक्टर और मरीजों को आमने सामने बैठा करके उनके बीच की जो गलतफहमियां हैं वो दूर की जाएंगी। जरूरत पड़ेगा तो उसमें और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप काशी की जनता को और डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने अब तक कहा वो एक तरह से मेरा संदेश ही था। मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टरों पे भरोसा करें, उनकी अपेक्षाओं पे खरा ना उतरने की जो आपकी शिकायत रहती है वो हमेशा तब होती है जब आप उनसे अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ा के रखते हैं। अपेक्षाएं उतनी रखिए जितना कि वो डॉक्टर दे सके, है ना। कोई भी आदमी जब बहुत ज्यादा उससे अपेक्षा की जाती है तो वो निश्चित है कि वो पूरा नहीं कर पाता, और जब अपेक्षाएं नहीं पूरी होती हैं तभी ये सब आरोप लगते हैं। तो आपसी भरोसा बनाए रखें और अपेक्षाएं का हमेशा उनको व्यवहारिक रखें। बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखेंगे तो निश्चित है कि उसमें निराशा मिलेगी।
काट लिया, ब्लड आ गया। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।